हेलो ईजन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएम माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। वैसे आज सूरज किशोर से निकला था। उसके बाद जाओजन ईबो के ए टीजिंग वर्ड और सह नहीं सकता, इसीलिए वो ईबो के हाथ पर एक चिमटी काटता है, जिस वजह से ईबो हक को रिलीज करके चिमटी किए गए हाथ के ऊपर उंगली से रब करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर जाओजन जल्दी से बेड से उठकर टॉवल एंड एवरीथिंग लेकर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जाओजन बाथरूम में नहाने जा रहा था देखकर ईबो फिर टीजिंग करके बोलता है, बाथरूम के अंदर मुझे मिस तो नहीं करोगे ना? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। ऐसा बोलकर ईबो भी बेड से उठ खड़ा होकर जाओजन के पीछे पीछे बाथरूम के ओर चलने लगता है। जाओजन सिर घुमाकर ईबो को उसके पीछे आते हुए देख जल्दी से चलकर बाथरूम के अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। ये देखकर ईबो जोर जोर से हंसने लगता है। ईबो को बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए जाओजन को और भी टीज करने के लिए ईबो बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करने ही जा रहा था। तभी दूर बेडसाइड टेबल पर रखा ईबो का फ़ोन बजने लगता है। ईबो कॉल को रिसीव करके नॉर्मल वॉइस में बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से मिसेज वांग बोलता है, जाओजन बेटा अब कैसा है? ईबो एश्योर करके बोलता है, वो ठीक है। अब बताओ डैड कैसा है? मिसेज वांग गुस्सा होकर बोलता है, चल अब और नाटक मत कर। क्या तुझे नहीं पता कि तेरे डैड को कुछ नहीं हुआ है? वो सब बातें छोड़, जो कहने के लिए फ़ोन किया था पहले वो सुन। जाओजन को खाना पकाने मत देना और तू खुद भी मत पकाना। मैं मिन्सन से टाइम पर खाना भेज दूंगा। ईवो ये सुनकर एग्री करके बोलता है, ठीक है, बट 3 लोगों के लिए खाना भेजना। मिसेस वांग ईवो का बातें सुनकर सरप्राइज होकर बोलता है, क्यों, तीसरा कौन है? ईवो कैजुअली आंसर देता है, मेरा सेक्रेटरी जाओलूजी आया है, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ रहेगा। मिसेज वांग को ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगता है, पर वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता। ठीक है बोल के फ़ोन रख देता है। इसके बाद पूरे एक वीक बीत जाता है एंड फाइनली जाओजन का सिर का चोट कम्प्लीटली हील हो जाता है। ईबो जाओजन को लेकर डॉक्टर के पास एक फाइनल चेकअप करने ले जाता है। डॉक्टर जाओजन का हेड बैंडेज रिमूव कर देता है एंड ओवरऑल बॉडी चेकअप करके नाउ जाओजन इज कम्प्लीटली ऑल राइट ऐसा बोलकर थोड़ा बहुत कोर्स कंप्लीट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। ईबो डॉक्टर के साथ थोड़ा कुछ और पर्सनल बातें करके फिर जाओजन को लेकर हैप्पीली अपार्टमेंट लौट आता है। अपार्टमेंट में घुसते ही जाओजन एंड ईबो देखता है पूरा अपार्टमेंट कंप्लीट मेसी हुआ पड़ा है। जाओजन एंड ईबो दोनों ही बहुत सरप्राइज हो जाता है। ईबो जल्दी से जाओलूजी को पुकारता है, पर जाओलूजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता देखकर ईबो गेस्ट रूम के तरफ जाता है जाओलूजी को ढूंढने। जाओजन भी ईबो के पीछे पीछे जाता है। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर ही वो दोनों बहुत चौंक जाता है, क्योंकि जाओलूजी बेड पर पड़ा था एंड उसके सिर पर चोट लगा था, जहाँ से खून निकल रहा था। ईबो एंड जाओजन दोनों ही जल्दी से जाओलूजी के पास जाता है। जाओलूजी की आंखें बंद था। जाओजन बेड साइड टेबल के ऊपर से पानी का ग्लास लेकर ईबो को देता है। ईबो ग्लास से पानी लेकर जाओलूजी के फेस के ऊपर छिड़कता है, पर फिर भी जाओलूजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता देखकर ईबो जाओलूजी को गोद में उठाकर बाहर के ओर चलने लगता है। कुछ देर बाद जाओलूजी हॉस्पिटल के बेड पर सोया था। डॉक्टर ने जाओलूजी के सिर पर बैंडेज कर दिया है, पर जाओलूजी का सेंस अब तक नहीं लौटा है। जाओजन जाओलूजी के बेड के पास ही वारिड फेस लेकर एक बेंच पर बैठा है एंड ईबो रूम के बाहर डॉक्टर से बातें कर रहा है। कुछ देर बाद ईबो दरवाजे को पुश करके रूम के अंदर आता है। जाओजन को ऐसे वारिड फेस लेकर बैठा देख ईबो सीधे जाओजन के पास जाकर कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींच के साइड हक करके जाओजन की ओर नीचे देखकर बोलता है, डोंट वरी, वो ठीक है। डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं एंड ब्रेन का चोट भी ज़्यादा गहरा नहीं। उसका सेंस लौटने के बाद उसको घर भेज दूंगा। उसके घर वाले को बुलाया है। आज रात मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना है। ईबो कुछ और भी बोलने जा रहा था, तभी जाओलूजी अचानक छटपटाने लगता है एंड ईबो
जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाता है। जाओजन जाओलूजी के पास जाकर उसे शांत करने का कोशिश करता है, पर जाओलूजी जाओजन को धक्का मार के फ्लोर पर गिरा देता है। तभी ईवो डॉक्टर को लेकर रूम के अंदर घुसता है एंड जाओजन को ऐसे फ्लोर पर गिरते देख के पैनिक करके जल्दी से जाओजन के पास जाकर उसे पकड़कर उठाता है। चाओसन के एल्बो पर कट गया था देखकर ईवो एक एंग्री लुक में जाओलूजी के तरफ देखता है। जाओलूजी ईवो के एंग्री लुक देखकर स्टार्टलेट हो जाता है, बट फिर वेरी इनोसेंटली रोते हुए बोलता है, गागा, क्या हुआ? अब मेरी ओर ऐसे एंग्री होकर क्यों देख रहे हो? क्या आपको मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है? पर क्यों? अब तो मुझसे प्यार करते हैं ना? ऐसा बोलकर चाओलूजी छटपटा कर रोने लगता है एंड चाओलूजी के इस स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर ईबो, चाओजन एंड डॉक्टर सभी बहुत सरप्राइज हो जाता है। डॉक्टर ईबो को बुलाकर रूम के एक कोने पर ले जाकर बोलता है, शायद पेशेंट का याददाश्त चला गया है। ज़्यादातर समय इतने से चोट से ऐसा होता तो नहीं, पर जब ऐसा होता है तब इस चीज़ को बहुत सीरियस माना जाता है। इस चीज़ का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कि वो सीरियस होकर पूछता है, कैसा साइड इफ़ेक्ट? क्या इसका कोई इलाज नहीं? डॉक्टर कुछ सोचकर फिर बोलता है, इलाज तो है, बट बहुत कॉस्टली। सही समय पर इलाज ना मिलने से पेशेंट के ब्रेन का फंक्शन डैमेज होकर मर भी सकता है। वो कॉन्सर्न दिखाकर बोलता है, आप पैसों का फिक्र मत कीजिए, बस इलाज स्टार्ट कीजिए। मैं जितना पैसा लगे उतना दूंगा, बस वो बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाए। डॉक्टर सी हिलाकर बोलता है, ठीक है, पर आपको उनके दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है। पेशेंट को ज़बरदस्ती रियलिटी से वाकिफ कराने से उनका ब्रेन वो हैंडल नहीं कर पाएगा। दैट कैन ऑल्सो कॉज हर टू डेथ और एनी डेंजरियस मेंटल इशू। इफ़ दैट हैपन वी कैन डू एनीथिंग देन। तो जब तक उनका इलाज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो जो कह रहा है आप लोगों को वो मानना पड़ेगा, कोई रेसिस्ट ना करके। वो एक गहरा सांस छोड़कर सिर हाँ में हिलाकर चाओजन एंड चाओलूजी के पास चला जाता है। चाओजन वेरी कॉन्फ्यूज होकर ईवो के तरफ देख रहा था देखकर ईवो चाओजन के सिर पर हाथ फिरा के बोलता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ईवो का बातें सुनकर चाओजन थोड़ा सा रिलीफ फील करके मुस्कुरा रहा था। तभी हॉस्पिटल रूम के दरवाजा खोलकर कुछ लोग अंदर आता है। वो लोग अंदर आकर सीधे चाओलूजी के पास जाकर रोते हुए बोलता है, बेटी, तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगा? क्या बहुत दर्द हो रहा है? चारूजी थोड़ा दूर हटके चीखते हुए क्राइंग वॉइस में बोलता है, आप लोग कौन हो? मेरे पास मत आओ। कागा, आप प्लीज़ इन लोगों को बाहर निकालो, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा बोलकर चाओलूजी बेड कवर से खुद को ढक के घबराहट से कांपने लगता है। वो लोग जो जाओलूजी के परिवार वाले थे, वो जाओलूजी के बातें एंड हरकतें देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो लोग एक बार रूम पे मौजूद बाकी सभी के तरफ देखकर फिर चाओलूजी के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराकर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम अपने माँ पापा को नहीं पहचानते? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? वो लोग और भी कुछ बोलने जाता, पर जाओलूजी उन लोगों का हाथ धक्का मार के हटाकर गागा गागा चिल्लाने लगता है। ये देखकर जाओलूजी के माँ पापा दोनों के आंखें ही टियारी हो जाता है। डॉक्टर जाओलूजी का हालत देखकर ईवो के तरफ देखकर बोलता है, पेशेंट का कंडीशन खराब होता जा रहा है, इस हालत में उनका पैनिक होना सही नहीं होगा। ईवो डॉक्टर का बातें सुनकर जाओलूजी के माँ पापा को लेकर बाहर जाता है एंड उन्हें समझाकर घर भेज देता है। ईवो रूम के अंदर आते ही जाओलूजी बेड से उठकर जल्दी से ईवो के पास जाकर उसे टाइटली हग करके बोलता है, गागा, आई एम सो स्केयर्ड, प्लीज हग मी टाइटली। वो अचानक से जाओलूजी के ये हरकतें एंड बातें सुनकर वेरी शॉक्ड हो जाता है। वो एक बार जाओजन के तरफ मुंह घुमाता है एंड उसे जाओजन का सैड फेस देखकर बहुत बुरा लगता है। पर जाओलूजी के बीमारी के कारण वो जाओलूजी को जबरदस्ती अपने से अलग भी नहीं कर सकता। आखिरकार ईबो मजबूरन जाओलूजी के सिर पर हाथों से थपथपाकर चुपचाप खड़ा रहता है। जाओजन की आंखें टियारी हो जाता है। पानी गिरने ही वाला था तभी जाओजन अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है ताकि ईबो को ना दिखे।
जालूजी हक किए हुए ही ईबो के ओर ऊपर देखकर पाउट करके बोलता है, गागा मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, चलो घर चले। ईबो एक बार डॉक्टर की ओर देखकर फिर जालूजी को पकड़ के ले जाकर बेड पे बिठाकर बोलता है, ओके मैं देखता हूँ, तुम अभी यहाँ बैठो। ऐसा जालूजी को बोलकर ईबो फिर से डॉक्टर से बातें करने रूम के बाहर चला जाता है। जाओजन वही खड़ा खड़ा जाओलूजी के ओर देख रहा था एंड जाओलूजी भी जाओजन के ओर देख रहा था। पता नहीं क्यों पर जाओजन को लगने लगता है कि जाओलूजी उसके ओर देखकर हंस रहा है। ऐसा सोच जाओजन के मन में आते ही जाओजन खुद को दोषी मानते हुए मन में बोलता है, ये क्या हो गया है मुझे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो अब बीमार है, वो क्यों मुझ पर हंसेगा, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। ऐसा मन में बोलकर जाओजन जाओलूजी के तरफ से मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है एंड कुछ और सोचने का कोशिश करता है। दूसरी ओर ईबो डॉक्टर से बातें करते हुए पूछता है, क्या जाओलूजी को घर ले जाना सही रहेगा, उसके इलाज में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा राइट। डॉक्टर एश्योर करके बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप उनको घर जब चाहे तब ले जा सकते हैं, बस मैंने जैसा बोला उन्हें ज़बरदस्ती रियलिटी से बाकी मत कराना एंड वो जो बोल रही है बिना रेसिस्ट के सब बातें चुपचाप मान लेना। ये वो फिर पूछता है, पर ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता राइट, आई हैव माई वाइफ, आप जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, ऑपरेशन फिजिकल थेरेपी मेंटल चेकअप बाकी और जो करना पड़े सब करो, बस उन्हें जल्दी से जल्दी नॉर्मल करो एंड जल्दी करो। डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग वे में सिर हिलाकर एश्योर करके बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल, हम जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, बट सबसे पहले उनका डिजीज़ कन्फर्म करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चेकअप करवाएंगे एंड रिपोर्ट आ जाने के बाद ही तुरंत हम रिपोर्ट अनुसार ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये वो अब थोड़ा इम्पेशेंट होकर इरिटेटिंगली बोलता है, देन व्हेन आर यू गोइंग टू डू द चेकअप एंड रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर ईबो को इम्पेशेंट होते हुए देखकर बोलता है, वी कैन डू इट नाउ इफ पेशेंट चेकअप करवाने के लिए तैयार हो, बट रिपोर्ट आने में कम से कम 1 हफ्ते लग जाएगा। ईबो एक गहरा सांस छोड़कर कमर पे हाथ रख के एक बार सीलिंग के ओर देख के फिर बोलता है, कहाँ फंस गया मैं, अगर उस लड़की ने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाने में हेल्प नहीं किया होता एंड ये चीज़ मेरे घर पे ना हुआ होता। डॉक्टर ठीक से सुन नहीं पाता, इसीलिए ईबो से पूछकर बोलता है, सॉरी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, व्हाट आर यू सेइंग। ईबो डॉक्टर के तरफ देखकर बोलता है, नथिंग, जस्ट कम इनसाइड विद मी एंड डू ऑल द चेकअप दैट वांट टू डू। ऐसा बोलकर ईबो दरवाजे को पुश करके रूम के अंदर जाता है एंड डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे जाता है। ईबो जाओसन के तरफ एक बार देखता है एंड एक गहरा सांस लेकर जाओलूजी के पास जाकर वेरी लविंग टोन में बोलता है, देखो जाओलूजी, तुम्हें मेरे साथ घर जाना है राइट। जाओलूजी मुस्कुराकर हमें सिर हिलाता है एंडी वो फिर बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम्हें कुछ चेकअप करवाना पड़ेगा। जालूजी ये बातें सुनकर ही नामे सिर हिलाकर बोलने लगता है, नहीं काका, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना, मुझे सिर्फ आपके साथ घर जाना है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे घर ले जाओ। ईबो जालूजी को कंधे से पकड़ के उसकी ओर देख के और भी लविंग टोन में बोलता है, तुम्हें डर क्यों लग रहा है, मैं हूँ ना यहाँ, कुछ नहीं होगा, जल्दी से चेकअप करवा लेते हैं फिर घर चले जाएंगे ओके। ऐसा बोलकर ही ईबो डॉक्टर के तरफ देखकर बोलता है, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, कम ऑन डू द चेकअप। ईबो का वॉइस सुनकर डॉक्टर जल्दी से जाओलूजी के पास आकर एक सिरिंज निकालता है ब्लड लेने के लिए। सिरिंज देखकर ही जाओलूजी ईबो को टाइटली हक करके क्राइंग वॉइस में बोलने लगता है, गगा प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। ईबो उसे हक किए हुए जाओलूजी के हाथ को छुड़ाकर डॉक्टर को देते हुए वही लविंग टोन में बोलता है, डोंट वरी, आई एम हेयर, जस्ट डू द चेकअप एंड वी विल गो टू होम ओके। ऐसा बोलकर ईबो जाओलूजी के ओर एक स्माइल करता है एंड इस स्माइल को देखकर जाओलूजी भी मुस्कुरा के ईबो के फेस की ओर ही घूरता रहता है एंड इसी मौके में डॉक्टर सिरिंज में जाओलूजी का ब्लड निकाल लेता है। डॉक्टर का काम हो गया है देखकर ईबो स्माइल करना बंद करके तुरंत जाओलूजी के तरफ से अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है।
जाओलूजी ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, बट फिर भी वो ईवो से हैप्पीली बोलता है, गागा, देखो मैंने आपका कहा मान के चुपचाप लाड दे दिया, बट मेरे हाथों पे बहुत दर्द हो रहा है। कैन यू रब इट फॉर मी? ईवो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सीरिंज चुबाने वाले जगह पर आहिस्ता आहिस्ता रब करने लगता है। जाओलूजी बहुत हैप्पी हो जाता है, पर जाओजन अपने दिल को और संभाल नहीं पाता। उसने आज से पहले ईवो को कभी भी किसी के साथ इतना जेंटल बिहेव करते नहीं देखा था। उसके मन का डर आवाज बनकर उसके कानों पे गूंजने लगता है, मेरा वांग ईवो, मेरा वांग ईवो। ना चाहते हुए भी सामने घटता सारा चीजें देखकर जाओजन का ईवो मुझसे प्यार करता है वाला कॉन्फिडेंस में दरार पड़ने लगता है। जाओजन आंखों के सामने ये सब देखते हुए अपने अंदर के सारे एंग्जाइटी एंड फीलिंग्स से लड़ नहीं पाता। उसके अभी अभी ठीक हुए शरीर पर ये सारा एक्सपीरियंस बहुत भारी पड़ जाता है। उसके सिर पर हल्का पेन होना स्टार्ट कर देता है। जब आखिरकार उसके आंसू उसके रोक टोक को नज़रअंदाज करके गिरने की कगार पर आ जाता है, तब जाओजन अपने फीलिंग्स के आगे हार मान के पीछे मुड़कर रूम के बाहर चलने लगता है। पर वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाता, क्योंकि पीछे से कोई उसका हाथ टाइटली पकड़कर उसे रोक लेता है। जाओजन लाल लाल आंसू भरे आंखों में पीछे सिर घुमाकर देखता है। ईबो जाओजन का हाथ पकड़ के रखा है, पर वो अभी भी चाओलूजी के तरफ ही देख रहा है एंड दूसरे हाथों से उसके हाथों पे रब कर रहा है। जाओजन ईबो के हाथों को छुड़ाने का कोशिश करता है, पर ईबो का ग्रिप बिल्कुल लूज नहीं होता। एक कहीं ना जा पाने की लाचारी जाओजन को और भी डीजी फील करा रहा था। उसका बॉडी एग्जॉस्टेड होकर खड़ा रहने का ताकत खोने लगता है। जाओजन अभी यहाँ से बहुत दूर कहीं जाकर बैठना चाहता था, पर ईबो उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, ये जाओजन को पता था। जाओजन गुस्से एंड अपनी मन में चलता बहुत सारे फीलिंग्स से जूझते हुए डिजीनेस के वजह से ठंडा पड़ जाता है। ईबो पकड़े हुए जाओजन के हाथों को ऐसे अचानक ठंडा होते हुए महसूस करके कॉन्सर्न होकर एक बार जाओजन के तरफ देखता है, पर जाओजन पीछे मुड़कर ही खड़ा था, इसीलिए ईबो को जाओजन के लाल लाल आंखों से गिरता हुआ आंसू नहीं दिखता। पर कुछ गड़बड़ी फील करके ईबो डॉक्टर से बोलता है, क्या सारा चेकअप हो गया है? कैन यू लीव नाउ? डॉक्टर सिर नामे हिलाकर बोलता है, नहीं, अभी हेड स्कैनिंग बाकी है। डॉक्टर के मुंह से हेड स्कैनिंग के बातें सुनकर चाओलूजी अचानक स्टार्टलेट हो जाता है। वो ईबो से घबरा कर प्लीडिंग करते हुए बोलता है, कागा, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, मेरे सिर पर भी पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ और नहीं रहना, मुझे घर ले चलो। ईबो कुछ सोचकर फिर जाओलूजी की तरफ देख के वही प्यारा वॉइस में बोलता है, डोंट यू से यू लव मी? देन यू हैव टू लिसन टू माई एवरी वर्ड। देन आई विल लव यू एंड टेक यू टू होम, प्रॉमिस। नाउ डॉक्टर के साथ जाओ एंड एक गुड गर्ल की तरह जैसा डॉक्टर बोलता है उस तरीके से हेड स्कैन करवाओ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट करूँगा, ओके? ऐसा बोलकर वो जाओलूजी के चीख पर प्यार से एक हल्का पिंच करता है एंड जाओलूजी एक चाबी घुमाया हुआ डॉल की जैसा खुश होकर हाँ में सिर हिलाकर डॉक्टर के साथ चले जाता है। डॉक्टर एंड जाओलूजी दोनों ही रूम के बाहर जाने के बाद ईबो उस हॉस्पिटल बेड में बैठकर जाओजन को पकड़े हुए हाथों से अपने पास खींचकर गोदी में बिठाकर चीन पर उंगली से पुश करके फेस को ऊपर की ओर उठाकर बड़े प्यार से पूछता है, क्या हुआ है जाओजन? तुम्हारे आंखें इतना टियारी क्यों है? क्या तबीयत खराब लग रहा है? जाओजन कोई आंसर नहीं करता, फेस को झटक कर दूसरी ओर घुमा लेता है। वो बहुत सरप्राइज हो जाता है जाओजन का ये बहुत पहले वाला एरोगेंट बिहेवियर देखकर। इतने दिनों के एक्सपीरियंस से वो जान चुका था कि जाओजन तभी ऐसे बिहेव करता है जब वो उसके नापसंद का कोई काम करता है। पर अभी इस टाइम पर ईवो को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसने जाओजन के नापसंद वाला क्या काम कर दिया। इसलिए ईवो पाजल्ड होकर जाओजन से ही पूछता है, देखो बेबी, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, इसलिए मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतना नाराज़ हो गए। आई डोंट थिंक आई मेड एनी मिस्टेक। देन व्हाई?
ईवो के ये सब बातें सुनकर भी जाओजन कोई रिएक्ट नहीं करता। वही दूसरी तरफ मुंह फिराकर ही ईवो के कंधे पर हाथों से प्रेस करके उठ खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। ईवो जाओजन की कोशिश को देखकर इरिटेट होकर उसे कमर से पकड़कर थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? इफ आई मेक एनी मिस्टेक देन जस्ट टेल मी, डोंट एक्ट लाइक ए एरोगेंट पर्सन, यू नो आई डोंट लाइक इट। ईवो के इस सीरियस टोन को सुनकर जाओजन मजबूरन फेस ईवो के तरफ घुमाता है आंसर करने के लिए, बट उसे सच में ईवो से कोई कम्युनिकेशन करने का मन नहीं था। इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में ही बोलता है, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसे बिहेव क्यों करते हो? उस चावलूजी से क्यों नहीं? क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं या फिर उस चावलूजी से? जाओजान के साइन लैंग्वेज बातों के इशारों को देखकर ईवो अचानक से गुस्सा होकर बोलता है, जाओजान, आई वांट यू डोंट एवर से दिस अगेन। हाउ कुड यू से लाइक दिस टू मी? डिड माई फीलिंग्स नॉट क्लियर एनफ टू यू? देन व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस नाउ? दिस इज इंसल्ट ऑफ माई लव। आई विल नॉट टॉलरेट दिस अगेन, अंडरस्टैंड? जाओजान कॉम्प्लीटली सरप्राइज हो जाता है ईवो के एंगर एंड बातें सुनकर। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे ईवो ने उसकी साइन लैंग्वेज को समझ लिया, क्योंकि ईवो को तो साइन लैंग्वेज नहीं आता। जाओजान के कंप्लीट सरप्राइज एंड शॉक्ड हुए लुक को देखकर ईवो एक गहरा सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करके जाओजान को वैसे ही लैप पर बिठाकर हक करके जाओजान के कंधे पर अपना सिर रख के वेरी टायर्डली बोलता है, तुम्हें पता है मैंने कितना मेहनत किया है ये सीखने में? मैं तुमको रात में बताकर सरप्राइज करना चाहता था, बट अचानक सिचुएशन इतना मेसी हो जाने के वजह से सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ सारा जीवन रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने साइन लैंग्वेज भी सीख लिया। पर फिर भी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं तुमसे नहीं उस चावलूसी से प्यार करता हूँ? ये बातें बोलकर ईबो एक ड्रंक मैन की तरह बहके बहके क्वेश्चनिंग आंखों में जाओजन के आंखों के तरफ देखता है एंड जाओजन वेरी ऑकवर्ड फील करने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ईबो को वो क्या आंसर दे जिस कारण ईबो उसके फीलिंग्स को समझ पाए। पर शायद जाओजन नहीं चाहता था कि ईबो उसके फीलिंग्स को समझे, सो वो चुप रहता है। ईबो जाओजन को ऐसे बिल्कुल चुप देखकर इम्पेशेंटली बोलता है, व्हाट हैपन? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जबकि अब तुम्हें कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लैंग्वेज समझता हूँ। आर यू नॉट हैप्पी बेबी? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं साइन लैंग्वेज समझ पाऊँ? ईवो का ये बातें सुनकर जाओजन जल्दी से अपना फेस ना में हिलाता है, क्योंकि सच में वो सिर्फ ऑकवर्ड फील कर रहा था, कारण उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईवो कभी उसके लिए साइन लैंग्वेज भी सीखेगा। ऐसा तो उसने कभी ड्रीम पे भी नहीं देखा। जाओजन ना में हाथ हिलाते हुए स्पेस आउट होकर कुछ सोच रहा है देखकर ईबो सोचता है जाओजन शायद अभी भी उससे नाराज है, इसीलिए वो उससे किसी तरीके से कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता। इसीलिए ईबो जाओजन को किस करने जाता है, ये बिलीव करवाने के लिए कि ईबो सिर्फ जाओजन से ही प्यार करता है और किसी से नहीं। पर तभी जाओलूजी रूम पे आकर जाओजन को हाथों से खींचकर ईबो के गोद से हटाकर खुद ईबो के पास आकर सैड होकर बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग गागा? वो लड़का तुम्हारे गोद पर क्यों बैठा था? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? ऐसा बोलकर जाओलूजी जाओजन के तरफ एंग्री होकर देखता है। जाओजन जाओलूजी की हरकतों को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो फिर से कॉन्फ्यूज होकर ईबो के तरफ देखता है। जाओलूजी भी ईबो के तरफ देखता है एंड जब वो देखता है कि ईबो भी जाओजन के तरफ देख रहा है, तब जाओलूजी और भी एंग्री होकर जाओजन को एक जोर का थप्पड़ मार के बोलता है, आर यू ए बिच? व्हाई आर यू लुकिंग एट अनदर पर्सन बॉयफ्रेंड? ईवो जाओजन को ऐसे थप्पड़ खाते देख अपना एंगर और रोक नहीं पाता। ईवो जाओलूजी के हाथों को पकड़कर मरोड़ते हुए गालों को हाथों से दबाकर एक गहरा कोल्ड वॉइस में बोलता है, हाउ डेयर यू? डू यू हैव ए डेथ विश? जाओलूजी ईवो के एंग्री लुक एंड बिहेवियर को देखकर बहुत घबरा जाता है। वो डर से कांपने लगता है। तभी डॉक्टर रूम के अंदर घुसते हुए ये देखकर घबरा कर ईवो को रोकने के लिए बोलता है, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पेशेंट का हालत और भी ख़राब हो जाएगा। सर प्लीज़ लीव द पेशेंट।
ईबो गुस्से भरे आंखों में एक बार डॉक्टर के तरफ देख के जाओलूजी का मुंह झटक कर छोड़ देता है। फिर तुरंत जाओजन के पास जाकर फेस को हाथों से एक ट्रेजर की तरह पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता चीख पर हाथ फिराते हुए बारी बारी से ब्लो करते करते बोलता है, डिड इट हार्ट बेबी, आर यू फीलिंग पेन, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसा बोलकर इवो जाओजन को गोदी में उठाकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी डॉक्टर गले को खराश कर बोलता है, सर, आई थिंक यू फॉरगेट दैट एज ए डॉक्टर आई एम ऑल्सो हेयर, सो इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आई कैन चेक हिम। वो डॉक्टर का बातें सुनकर इरिटेट होकर एक एंग्री लुक में डॉक्टर की तरफ देखकर गहरा कोल्ड वॉइस में बोलता है, जस्ट हरी अप एंड स्टार्ट जाओलॉजी ट्रीटमेंट, डोंट बॉदर विथ माई वाइफ, आई हैव माई पर्सनल फैमिली डॉक्टर, गुड फॉर नथिंग। ऐसा बोलकर इवो मुंह घुमाकर जाओजन को गोदी में लेकर वहाँ से चले जाता है। जाओजन ईबो को उसे नीचे उतारने के लिए इशारा करता है, पर ईबो जाओजन के बात पर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद जब जाओजन बेडरूम के अंदर बेड के ऊपर बैठा था एंड पर्सनल फैमिली डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप कर रहा था, तब ईवो एक सीरियस लुक लेकर वही खड़े होकर जाओजन के फेस के तरफ खोया खोया मन में देखता रहता है। जाओजन का चेकअप हो जाने के बाद डॉक्टर ईवो को प्रिस्क्रिप्शन देकर बोलता है, इस दोनों मेडिसिन को मंगा लेना एंड रात को खाना खिलाने के बाद सोने से पहले दोनों मेडिसिन में से एक एक टैबलेट उन्हें खिला देना एंड पूरे दिन में 3 बार आइस पैक का सेक लगा देना। ऐसा करने से उनका चीक बहुत जल्दी हील हो जाएगा, कोई स्वेलिंग एंड दर्द के बिना। सो आई एम लिविंग नाउ, इफ़ समथिंग मोर हैपन देन कॉल मी। पर उनके सिर का चोट अभी अभी हील हुआ है, तो दोबारा ऐसी चीज़ें होने मत देना, इट विल बी डेंजरियस। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से अपना ब्रीफकेस लेकर चला जाता है एंड वो जाओजन के पास आकर बैठ के जाओजन का हाथ अपने हाथ में लेकर चीक के तरफ देख के सैड फेस लेकर बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए था। कि वो और भी कुछ बोलने जाता, तभी उसके पैंट के पॉकेट में रखा फ़ोन वाइब्रेट होकर बाजने लगता है। कि वो इरिटेट होकर फ़ोन को रिसीव करके हेलो बोलता है एंड फ़ोन के दूसरी तरफ से कुछ सुनकर कि वो टेंस होकर जल्दी से जाओजन को छोड़कर उठ खड़ा होकर जाने ही वाला था, तभी पीछे से जाओजन ईवो का हाथ पकड़ के साइन लैंग्वेज में पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, आपको इतना टेंस क्यों लग रहा है। ईवो मुस्कुराकर फिर जाओजन के पास बैठकर सिर पर प्यार से हाथ फिराकर जाओजन के दोनों हाथ को अपने हाथों में पकड़कर बोलता है, एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं अभी आ जाऊँगा। ऐसा बोलकर कि वो जाओजन के फोrehead पर एक किस करके जल्दी से अपने ओवरकोट को सोफे से उठाकर पहनते हुए वहाँ से चला जाता है। जाओजन ओबीडियंटली ईवो के बात मान के सच में थोड़ी देर के लिए सो जाता है, क्योंकि उसे सच में बहुत एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड फील हो रहा था। पूरे 2 घंटे बाद जब जाओजन नींद से उठकर बेडरूम से बाहर आकर अपार्टमेंट के चारों ओर पड़े हुए सामानों को उठाकर सही जगह पर उठा उठा के रख रहा था, तभी अपार्टमेंट के मेन एंट्रेंस गेट को खोलकर ईवो अंदर आता है। ईवो जाओलूजी को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी किए हुए था। ईवो एंड जाओलूजी को इस तरीके से देखकर खड़ा हुआ जाओजन अपना बैलेंस गंवाकर फ्लोर पर गिरने ही वाला था, पर पास रख के सोफे को पकड़कर जैसे तैसे जाओजन अपने आप को संभालता है। अंदर आते हुए वो एक बार जाओजन को देखकर रुक तो जाता है, पर फिर तुरंत कुछ सोचकर गोद में उठाया हुआ जाओलूजी के तरफ देख के आगे बढ़कर गेस्ट रूम के तरफ चला जाता है। जाओजन ईवो के इस बिहेवियर को देखकर मन में बहुत कुछ सोचते सोचते जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करने लगता है। बस एक चीज़ चेंज हुआ था, वो है जाओजन के आंखों का आंसू। जाओजन के आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहे जा रहा था एंड वो उसे काम करते हुए फोर्सफुली पोंछे जा रहा था। थोड़ी देर बाद ईवो आकर जाओजन का हाथ पकड़कर सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या हुआ, तुम काम क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें रेस्ट करने को बोला था ना। जाओजन अपना हाथ ईवो के हाथों से छुड़ाकर फिर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मैंने रेस्ट कर लिया, अब जाओ जाकर नहा लो। ऐसा बोलकर जाओजन फिर काम करने लगता है। ईवो जाओजन के बातों से पागल होकर
फिर जाओजान का हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे नहीं नहाना, और मैंने तुमको बोला ना काम मत करो। मैं बाद में किसी नौकर को बुलाकर ये सब साफ करवा दूंगा। तुम मेरे साथ रूम पे चलो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ईवो के बात करते समय जाओजान एक बार भी ईवो के फेस के तरफ नहीं देखता। वो लगातार ईवो के हाथों के तरफ स्पेस आउट होकर कुछ सोचते हुए देखता रहता है। ईवो का बात खत्म होते ना होते ही जाओजान फोर्सफुली हाथों को झटक कर ईवो के हाथों से अलग करके थोड़ा सा दूर हटके एंग्री लुक में ईवो के तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मैंने बोला ना मुझे रेस्ट नहीं करना। इस हाथों से मुझे मत छुओ, पहले जाकर नहा के आओ। चाओजन का बातें समझ के ईवो बहुत सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सपनों में भी सोचा नहीं था कि जाओजन भी कभी उसे ऐसा बोल सकता है। पर फिर भी मन में कुछ सोचकर ईवो ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है नहाने के लिए। ईवो के चले जाने के बाद जब जाओजन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, तब जाओजन बार बार ईवो के सैड हुआ फेस को याद कर रहा था एंड उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसने कभी भी ईवो के सामने ऐसा बिहेव नहीं किया था और वो करता भी नहीं। पर पता नहीं तब जाओजन को क्या हो गया था कि अचानक जाओजन अपने पर्सनालिटी से इतना उल्टा बिहेव करने लगा। ये सब चीज़ें सोचते हुए जाओजन काम कर रहा था एंड बारी बारी से बेडरूम के तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ ईवो शावर लेते वक्त सैड होकर जाओजन के वैसा बोलने का वजह ढूंढता रहता है जो कि उसे मिल नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब ईवो नहाकर ड्रेसअप करके बेडरूम से बाहर आता है, तब ईवो देखता है लिविंग एरिया के सारे मेसी हो चुके सामान एंड जगह बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है एंड जाओजन किचन में खड़े होकर कुछ खाना बना रहा है। ये व्यू देखने में ईवो के लिए बहुत गॉर्जियस था, पर जाओजन का अभी ठीक हुए शरीर के बारे में सोचकर वरीड होकर ईवो जाओजन के पास जाता है एंड कुकिंग करते हुए जाओजन को पीछे से हक कर लेता है, जिस वजह से जाओजन स्टार्टलेट हो जाता है। ईवो जाओजन के चीक पर एक किस करके बोलता है, ये मैं हूँ, बट व्हाई आर यू कुकिंग? मैंने तुमको कहा ना तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर क्यों तुम इतना काम कर रहे हो? तुम्हारा तबीयत फिर खराब हो जाएगा। चलो बेडरूम पे रेस्ट करोगे। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को हाथों से पकड़कर वहाँ से ले जाने के लिए खींचने लगता है, पर जाओजन एक इंच भी नहीं हिलता। ईवो जाओजन के तरफ शॉक्ड होकर देखता है। जाओजन ईवो के तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मुझे कुछ नहीं होगा, अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई है। अब जाइए बेडरूम पे जाकर रेस्ट करिए, कुकिंग ख़त्म होने पर मैं बुला लूँगा। ईवो जाओजन को ऐसी बातें बोलते हुए देख थोड़ा बुरा फील करके वहाँ से चले जाने ही वाला था, पर फिर कुछ सोच के जाओजन के पास जाकर उसे एकदम से प्रिंसेस स्टाइल में गोदी में उठा लेता है। अचानक ऐसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से जाओसन शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत ईवो को साइन लैंग्वेज में बोलता है, क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। ईवो एक बार जाओजन के ओर देखकर एक डेविल मुस्कान देकर जाओजन के तरफ से मुंह घुमाकर बेडरूम के तरफ चलने लगता है। ईवो बेडरूम में घुसकर जाओजन को बेड पर रख के खुद के पहने हुए व्हाइट टी शर्ट को उतारकर जाओजन के ऊपर आकर उसे किस करने ही वाला था, तभी जाओजन घबराकर जल्दी से कांपते हुए हाथों से ईवो को रोककर साइन लैंग्वेज में बोलता है, हे जान लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब लाइक कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।